उन्होंने 83.6 केजी हीरोइन की हमें इन्फॉर्मेशन दी और हमने पकड़ी, लेकिन शाम को मेरी वहां से ट्रांसफर हो गई, इसलिए कि वो सरकार चाहती थी कि उनके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। कि आप बताइए कि 225 स्कीमें हर भारतीय के लिए है और माइनॉरिटीज के लिए तो 225 प्लस 50 240 है। झगड़ा इस बात का है, जो भगवान तक, अल्लाह तक लेके जाने वाले हैं वो लोगों को गुमराह कर देते हैं। सो सिखिज्म इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिलीजन। अभी ज्यादा पुराना नहीं है, 550 साल पुराना धर्म है, लेकिन कोई भी नई चीज आती है तो वो पुरानी चीज को कंडम नहीं करती, इम्प्रूव करती है। जहाँ से वो चद्दर फटी वहाँ से ही देश फट गया। कि तू सिख है तो सिर पे पगड़ी रख और दाढ़ी बढ़ा, अगर तू अपने धर्म का नहीं हमारे किस काम का। नू में मुसलमान भाइयों ने मंदिर बचाए, हिंदुओं ने मस्जिदें बचाई, मुसलमानों ने गुरुद्वारा बचाया, सिखों ने मंदिर बचाए और सिख दोनों साथ रहे। जो अच्छी चीजें हैं वो कोई पेश नहीं करता। आप बता रहे थे कि आपने किताब लिखी। ये 2006 की पब्लिकेशन है जी, 2005-2006 की। तो इसके पीछे भावना ये थी कि सिखों में और मुसलमानों में गुरु साहब की शहादत के बारे में औरंगज़ेब ने की, या जहांगीर ने गुरु अर्जन देव साहब को शहीद किया, या साहिबजादे शहीद हुए, उसकी वजह से लगता है कि मुसलमानों में और सिखों में बहुत बड़ा दूरी है। तो ये दिस वॉज टू एक्चुअली ब्रिंग दी फैक्ट्स, असल सच क्या है। तो असल सच तो ये है कि गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह साहब, जब भी कभी ऐसा समय आया तो मुसलमान सिखों गुरुओं के सेवा में आए और उनकी बचाव के लिए काम किया। जो आज भी वहाँ 750 मुरबा एकड़, तकरीबन 18-20 हज़ार एकड़ ज़मीन है अपना ननकाना साहब में गुरु साहब के नाम पे, वो राय बुलार ने दी गई है। उनकी जायदाद थी, जगीर थी, उनके बच्चा नहीं था, तो उन्होंने गुरु साहब उसी अपने जीवन में हयाती में थे, तो उन्होंने उनके आशीर्वाद से उनके बेटा पैदा हुआ, तो आधी ज़मीन राय बुलार ने गुरु नानक के नाम कर दी। तो आज तक गुरु नानक के नाम है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया। सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के जो काश्तकार हैं वो बैठे थे, कहने लगे ये हमारे बुज़ुर्ग तो वो भी पागल थे जिसने एक हिंदू को ये दे दी, तो हमें ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि आप झूठ बोलते हो, आप पागल हो, ये ज़मीन बाबा नानक के नाम से उन्होंने दी है तो उन्हीं के नाम से रहनी चाहिए। तो मैं केस को डिसमिस करूं और आपको पनिशमेंट दूं, इससे पहले आप केस विड्रॉ कर लो। ये पाकिस्तान में हुआ। ये पाकिस्तान हमारे समाज में इंसानियत का जो खूबसूरत इतिहास है वो हम कितना कम जानते हैं। बिल्कुल। जो बात आपने बताई, ये बात मुझे वाकई नहीं पता थी, जबकि मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं सिखिज़्म के बारे में जानूं, लेकिन ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है। जी, ये हिस्ट्री का, ये आप पढ़ेंगे ना, ये दी रिलेशनशिप बिटवीन द मुस्लिम एंड सिख, जितने भी आपके शहीद हुए हैं, जो भी है, उनका जो भी काम हुआ है, तो उसका ये आपको इसके बारे में इल्म हो जाएगा। मुसलमान का हावन मुश्किल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ए मुस्लिम। ये गुरु नानक साहब का फ़लसफ़ा है। गुरु ग्रंथ साहब के पेज अंग 141 पे ये लिखा गया है। तो मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है। उसी को आधार मान के, गुरु नानक की बानी को आधार मान के, मैंने गुरबानी में जो इस्लाम के बारे में लिखा गया है और जो इतिहास इसके बारे में है उसको, जैसे ये पीर बुद्धू शाह की फ़ोटो है जिनके बच्चे भी शहीद हुए गुरु गोविंद सिंह के लिए लड़ते हुए, और उनको परिवार भी बाद में मुग़ल बादशाह ने तबाह कर दिया, लेकिन उन्होंने गुरु साहब ने से कुछ नहीं मांगा, तो गुरु साहब के केस मांगे। एक कंगा है जो आज भी परिवार लेके पाकिस्तान में बैठा है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए थी। कितना कुछ है जानने के लिए आपसी सौहार्द के बारे में। इन जनरल इम्प्रेशन ये दिया जाता है सियासतदानों के ज़रिए कि जो कुछ जुल्म उस वक्त के राजाओं ने किया वो मालूम ये पड़ता है कि आज का मुसलमान उसके लिए ज़िम्मेदार है या धर्म उसके लिए ज़िम्मेदार है, मज़हब उसके लिए ज़िम्मेदार है। आप जो बातें बता रहे हैं उससे ही पता चल रहा है जो पावर की अधिकता है, जो पावर जब एक जगह कंसोलिडेट होता है तो वो जुल्म करता है, वो किसी पर भी करता है। ये सच है। गुरबानी ऐसे ही कहती है, राजा चूली न्याव की। राजा वही अच्छा होता है जो इंसाफ करे।
ये गुरु नानक का हुक्म है। तो तख्त बहे तख्ते की लायक, तख्त पे वही राज पे बैठना चाहिए जो उसके लायक हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारा देश गुलाम हो गया, और जो बाहर से आए उनको ना तो हमारा कल्चर अच्छा लगा, ना हमारा धर्म अच्छा लगा, ना हमारा इतिहास अच्छा लगा। तो इसलिए जो बाहर के आए हुए लोग हैं, जिन्होंने समय समय पे, चाहे वो कहीं से भी आए, ताशकंद से आए, अफ़गानिस्तान से आए, वो हमारी सभ्यता को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये तो गंगा जमुना वाली सभ्यता है, सबको प्यार करने वाली सभ्यता है। इसमें सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है। मैं तो मिनॉरिटी कमीशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। लोग कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ के लिए कितनी स्कीम है, तो मुझे मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई कि ये 15 स्कीम में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वो मुझे कहने लगे कि आप बताइए कि 225 स्कीमें हर भारतीय के लिए है, तो क्या ये लोगों को मालूम है 225 स्कीमों के बारे में? और मिनॉरिटीज़ के लिए तो 225 प्लस 15 240 हैं। अब हमने जब से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा तो मैंने 15 स्कीम वाला वो पेज बंद कर दिया। मैंने कहा अब जहाँ भी हम जाते हैं उनको कहते हैं भैया 240 स्कीम्स आपके लिए हैं, लेकिन ये 3 व्यक्ति इसको आगे ले जा सकते हैं। पहले जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, चाहे उनको काजी बोल दिए, गुरुद्वारे का ग्रंथी बोल दीजिए, या कुछ भी आदमी, जैन का हो, बौद्ध का हो, पारसी का हो। दूसरा NGOs, इंडिया में 70,000 के करीब NGOs हैं जो मिनॉरिटीज़ के साथ काम करती हैं। तो हमने उन 70,000 NGO से भी बात शुरू की है। तो तीसरा है सोशल वर्कर, समाज सेवी। अगर तीनों मिलके काम करें तो ये मिनॉरिटीज़ जो हैं उनको ज़्यादा शक्ति मिलेगी, क्योंकि इकोनॉमिकल भी बेटर हो जाएंगे, और समाज में भी आजकल जिसके पास पैसा है उसी को अच्छा समझते हैं, बाकी तो पैसा नहीं है। अगर शर्मिला टैगोर नवाब पटौदी से शादी कर लेती है तो लव जिहाद नहीं है। अभी सोनाक्षी सिन्हा ने किया है तो कोई लव जिहाद नहीं है। अगर किसी गरीब का होता है तो फिर वो जिहाद बन जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो सोसाइटी में गरीब अमीर का जो डिफरेंस है वो कैसे ख़त्म हो, इसके लिए ये सरकार काम कर रही है। और एक कंपार्टमेंट में बैठ के पीछे दूसरे धर्म की इज़्ज़त ना करना, ये भी एक गलत काम है। जब झगड़े पैदा होते हैं, जो मैंने देखा, मैं कहता हूँ मेरी कमीज़ ज़्यादा सफ़ेद है और आपकी कमीज़ मैली है। सभी धर्म, पहले तो सब धर्म एक अल्लाह की बात करते हैं। उस अल्लाह को हम भगवान के नाम से भी याद करते हैं, वाहिगुरु के नाम से भी याद करते हैं, गॉड के नाम से भी याद करते हैं। उसी एक के नाम है। बाकी रास्ते हैं, कोई रास्ता अपना ले वो जो सीधा उस तरफ लेके जाए। दिल्ली को आने के लिए चारों तरफ से रास्ते हैं, लेकिन दिल्ली तो एक है। ऐसे ही गॉड इज़ वन, तो उसको आने के रास्ते, एक रास्ते से झगड़ा दूसरे रास्ते का नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि हम जो भगवान तक, अल्लाह तक लेके जाने वाले हैं, वो लोगों को गुमराह कर देते हैं। दूसरा कि हम चक्कर में पड़ जाते हैं, हम सीधा नहीं चलते, हम घूमना शुरू कर देते हैं, कभी एक चक्कर पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, तो कहीं नहीं पहुंचते। ना हम उस जाना तो भगवान को मिलने के लिए है, उसका रास्ता दिखाने वाले ही रास्ते में बैरियर गिरा देते हैं। तो बस फिर इसलिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है। मेरी तो इतनी स्टडी है धर्म के बारे में, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मैंने आपके बारे में जब रिसर्च की तो बहुत कुछ सामने आया। आप भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि आपके बारे में लिखा गया, और वहाँ पर आपकी बहुत बड़ा सम्मान है। आप ये वाली किताब के बाद आपको पाकिस्तान से ख़ासकर किस तरह का रिस्पांस मिला? मुझे पाकिस्तान में बहुत इज़्ज़त दी जाती है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, पर्टिकुलरली ये मुसलमान फैमिलीज़, जैसे साईं मियाँ मीर की फैमिली है, उन्होंने सहयोग दिया। गनी खान नबी खां की फैमिली है, पीर बुद्धू शाह की फैमिली है, तो राय बुलार की फैमिली है, और जितने भी फ़कीर
ख़ानदान हैं, महाराजा रंजीत सिंह के जो वज़ीर आला रहे वो सभी वज़ीर रहे वो, और उनके अलावा बहुत सारे लोग भी जो है मेरे दोस्त हैं, अदबी लोग बहुत सारे दोस्त हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं। कुछ इस तरह का इम्प्रेशन है कि भारत की हर चीज़ से वहाँ पर नफ़रत की जाती है और भारत के अंदर जो स्कॉलरशिप है ख़ासकर धर्म को लेकर के, मज़हब को लेकर के, उसमें नज़रियाती फ़र्क है। यानी कि यहाँ पर जो नज़रिया है दीन, मज़हब, धर्म को लेकर के, उनका नज़रिया बड़ा मिलिटेंट है। कुछ ऐसा महसूस किया आपने? देखो मैं आपको पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि दो चीज़ों को अलग अलग देखना चाहिए। गुरु नानक ने एक जगह लिखा है गुरु ग्रंथ साहब के अंग 662 पे, तो उसमें लिखा है तीनों उजाड़े का बंध। वो रेफ़र कर रहे थे काजी को, ब्राह्मण को और जोगी को कि ये समाज को उजाड़ते हैं, लेकिन जो असली हैं उनके बारे में भी उन्होंने लिखा कि हमें उसी श्लोक में कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब इनसे जिसको गुरु मेरा गुरु कहता है कि ये लोगों को गुमराह करते हैं, मैं उनको कहूँ कि उनके बारे में मेरा कोई अपना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जो दूसरा पक्ष गुरु साहब ने रखा है कि लोगों के साथ मिलना है, लोगों को प्यार देना, हम उसकी चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात है, यही किताब बताती है जिस पर मुसलमान कहावन मुश्किल कि जो राजा होता है उसका धर्म से कोई संबंध नहीं, वो उस धर्म को इस्तेमाल तो ज़रूर करता है, लेकिन उसका असल मकसद था कि किसी तरह अपने राज को कायम किया जाए। तो इसीलिए गुरु अर्जन देव साहब की भी शहादत हुई, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई, साहिबजादों की शहादत हुई, लेकिन आम मुसलमान अगर इतिहास को देखें तो गुरु नानक की जो माई दौलतां दाई थी वो भी इस्लाम को मानने वाली थी। उसने कहा कि ये अल्लाह का रूप पैदा हुआ है। जो पहले उनको शनाख्त किया गॉडली पर्सन, तो वो राय बुलार जी ने किया जब सांप ने उनके सर पे छाया कि जब उन्होंने कहा कि हमारी खेती उजाड़ दी। तो अब कहानियाँ सुनिए तो राय बुलार ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये तो भगवान है। हाँ जी, और इसी भगवान ने उसको फिर उन्होंने उनके पिता मेहता कालू जी जो उनके पास मुलाजमत करते थे, उनको भी कहा कि नहीं आप इसको, ये भगवान है भाई, ये अल्लाह का रूप है, इसको मत तंग करो, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मेरे से ले लो। सो आज भी राय बुलार की दी गई 750 मुरबा एकड़ ज़मीन जो तकरीबन 18,000 एकड़ से ज़्यादा बनती है गुरु नानक के नाम पे है, लेकिन गुरु नानक ने भी उस ज़मीन पे कदम नहीं रखा। जब समय आया तो वो उन्होंने अपनी उदासियाँ ट्रैवल बंद की तो वह करतारपुर में आके सेटल हुए, वहाँ नई ज़मीन खरीदी। और मैं बदकिस्मती से कहता हूँ जब गुरु नानक साहब इस संसार से विदा हुए, रुखसत हुए, तो उनका शरीर तो यहाँ नहीं था। चद्दर निकाली गई तो उसमें फूल थे दोनों तरफ, तो उसको गुरु नानक को याद किया जाता है नानक शाह फ़कीर, हिंदू का गुरु, मुस्लिम का पीर। तो जहाँ उन्होंने गलती की, आधे जो फूल है वो दफन कर दिए गए, वहाँ उनका मज़ार बना हुआ है, आधे फूल का संस्कार हुआ, वहाँ उनकी याददाश्त बनी हुई है। तो जहाँ से वो चद्दर फटी वहाँ से ही देश फट गया। और वो चद्दर कैसे वापस हो, जहाँ वही एग्जैक्टली वही बॉर्डर है गुरु नानक साहब का जहाँ से इस इंतकाल हुआ, जहाँ नहीं तो ये जाहर पीर जगत गुरु बाबा के नाम से गुरु नानक को याद किया जाता है। वो सभी का था, सभी के लिए है और सभी का रहेगा। ये दिल पसीजता है ये बात सुन करके, जहाँ से चद्दर फटी वहीं से पंजाब अलग, पूरा देश अलग हो गया, दो देश बन गए। देश बन गए। दैट इज द ऑल द राइट ऑन द बॉर्डर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा देश बढ़ गया है, लेकिन जो ज़बान है, जो फ़िलॉसफ़ी है, जो पीरी का ट्रेडिशन है, जो संतों का ट्रेडिशन है, वो सारा कुछ अभी भी हमको जोड़ता है। और नज़रिया भी बहुत मायनों में, जो लोग सियासी नहीं हैं उनका नज़रिया भी एक जोड़ता है। आपने इसको महसूस किया? देखो, धर्म तो जोड़ने के लिए है। धर्म की परिभाषा ही है सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म।
भगवान का नाम लो, अल्लाह को कुछ करो, सभी एक के नाम है। तो बाकी है निर्मल कर्म, अच्छे काम। तो धर्म तो यही चीज़ें सिखाती हैं। कोई भी अलग, मैंने कुरान मजीद 4 साल तक पढ़ी है। ये पहली पुस्तक है जिसमें कुरान मजीद की 114 सूरा और गुरु ग्रंथ साहब की बानी साथ साथ लिखी थी। तो मुझे डर था कि कहीं मैं सलमान रश्दी ना बन जाऊं। तो मैं मुसलमान भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस किताब को पढ़ा और इसको पसंद किया और इसको पढ़ रहे हैं। सो ये तो धर्म तो जोड़ता है। आपने ये जो लिखा, इस लिखने में आपकी नीयत की जो पाकीज़गी है, उस वजह से आप अपने आप को ये कभी मत सोचिए कि आप उस इंसान के साथ जिसने सिर्फ एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए कुछ कहा, आपका उनका कोई मुकाबला नहीं। नहीं, मैंने तो जोड़ने की बात लिखी है। बेशक मैंने तो नीयत ही सब कुछ है ना। हाँ, नीयत आपकी जोड़ने की थी। मेरी नीयत थी सच सामने रखने की, कि नफरत ना करो। ये तो प्यार का धर्म है, दोनों धर्म प्यार सिखाते हैं। इस्लाम भी इल्म सिखाता है। तो जिसको इल्म है वो तो फिर इस चीज़ से पाक हो जाता है। एक लफ्ज़ है इल्म और एक लफ्ज़ है सीखना। क्या है इसमें कुछ कुछ आपको इसमें हमाहंगी दिखती है? बिल्कुल, दोनों साथ साथ एक ही मतलब है। एक ही मतलब है दोनों का। आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, उदासियाँ, गुरु नानक जी की उदासियाँ, ये क्या होता है? उदासियाँ गुरु साहब ने जब उनको ज्ञान हुआ तो अपने इस ज्ञान को बांटने के लिए सारी दुनिया में गए और सारी दुनिया के जहाँ धर्म गुरु थे उनसे संवाद किया और ये कहा कि अब दूसरे की बात समझनी चाहिए। वो मक्का शरीफ भी गए और वहाँ भी संवाद किया, जो सभी लोगों से मिले। अब उनकी नई रिसर्च है, किसी ने कहा और उसके डॉक्यूमेंटेड है कि वो रोम भी गए, उस समय के पोप को भी मिले। सो गुरु नानक ने सभी को एक जगह बांधने की कोशिश की और उसमें ऐसी भी बात है कि जितने इस किताब में आप नाम देखेंगे, किसी को भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी मर्दाना जो सारी उम्र उनके साथ रहा, वो आज भी उसकी फैमिली मुसलमान है, लाहौर पाकिस्तान में रहती है और गुरबानी का ही कीर्तन करते हैं इतने से साल से, और उनका कोई और उन्होंने पेशा नहीं अपनाया। कितनी खूबसूरत बातें पता चल रही हैं हमें अब आपके ज़रिए हमारे दर्शकों को। आपके मन में जो आ रहा आप कहते रहिए। मेरे सवाल बहुत छोटे हैं, जो जानकारियाँ आपके पास हैं, जो इल्म आपके पास है उसके सामने। नहीं, आप सवाल कीजिए, आप पहले आपके सवाल हो जाएं। मेरा एक सवाल नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है कि भारत में प्रचलित धर्म जितने भी हैं उसमें सिख धर्म वाहिद ऐसा मज़हब है जिसके जो फाउंडेशन डालने वाले, वो एक तो ये कि वो ज्ञानी तो थे ही, लेकिन उन्होंने इसको ज़रूरी समझा कि दुनिया भी समझें, और वो उन्होंने सफ़र किया, जी लंबे सफ़र किए। जी और ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते, उन्होंने सब कुछ जाना पहले जी और उसके बाद एक नई बात पैदा की। उस लिहाज से ये सबसे आधुनिक धर्म है और सबसे ज़्यादा आधुनिक दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि वो दूसरों को शामिल करता है, एक्सक्लूजनरी नहीं है, इंक्लूसिव है। ये मेरा इम्प्रेशन है सिख धर्म के बारे में, क्योंकि बाबा पीर गुरु नानक देव जी जो हैं, उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि दुनिया को पहले समझा जाए। ये आपका सवाल भी, आपके जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूं कि गुरु नानक साहब तो सभी को मिले, सभी से संवाद किया, उनको सच बताने का रास्ता लिया और उनको अपने साथ लिया। किसी समय धर्मगुरु पहाड़ों पे छिप के बैठे थे, तो जब गुरु नानक उनसे बातचीत की, पहले तो उनको बच्चा कहा, फिर उन्होंने देखा कि ये हमसे ज़्यादा ज्ञानवान है, तो कहने लगे कि आप हमारे साथ ही इधर बैठ जाओ पहाड़ में, तो तुम भी भक्ति करो। तो गुरु साहब कहने लगे, अगर अच्छे लोग पर्वतों में छुप के बैठ जाएंगे तो संसार को कौन आगे लेके जाएगा। सिद्ध छप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारे। सो जो ज्ञानवान लोग हैं, मैं भी आज कहता हूँ कि मैं भी राजनीति में आया हूँ, मैं समझता हूँ मेरे ज्ञान का सही फ़ायदा तब होगा अगर मैं समाज की सेवा में आऊँ। धर्म सभी एक हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है समय के हिसाब से इसका अलग अलग नज़र आते हैं, भाषा के हिसाब से नज़र आते हैं, लेकिन बात तो एक ही करते हैं। सो सिखिज़म इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिलीजन। अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, 550 साल पुराना धर्म है, लेकिन
कोई भी नई चीज़ आती है तो वो पुरानी चीज़ को कंडम नहीं करती, इम्प्रूव करती है। जैसे ये धर्म ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहब है, ये बहुत ऐसा धर्म है जो सर्वधर्म ग्रंथ है। मैं तो इसको कहता हूँ ये यूनिवर्सल ग्रंथ है, ये सिखों का नहीं है। सिख तो इस पर कब्जा करके बैठे हैं। अगर इसमें 6 गुरु साहिबान की बाणी है तो बाकी 29 जो हैं भगत हैं वो अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग जातियों के हैं। 5 मुसलमानों की बाणी भी वहाँ दर्ज है, शेख फरीद की बाणी भी दर्ज है, सत्ता बलवंड की बाणी भी दर्ज है। सो ऐसी सदने की भी बाणी दर्ज है। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म की बाणी है, हिंदुओं की भी बाणी है। रामानंद जी, परमानंद जी, सूरदास जी, कबीर जी, कौन नहीं है जिसकी बाणी उस समय के संत जो केवल एक ही गॉड पे विश्वास करते थे, अल्लाह पे विश्वास करते थे, वो आज भी हमें गाइड करती है। जब हम सोचते हैं कि भगवान को कैसे मिले, तो गुरबानी के ये आखिरी शब्द हैं जो शेख फरीद जी ने लिखे हुए हैं। तो उसमें निवण सो अखर खवन गुण जिहबा मणिया मंत ये त्रै पैने बेस कर ता वसावी कंत। भगवान को पाने का तरीका शेख फरीद जी ने लिखा है अपनी बाणी में, और भी गुरु साहिबान ने किया। सो ऐसा धर्म ग्रंथ जिसमें सभी धर्म ग्रंथों के जो उस समय के महान गुरु साहिबान थे या उससे पहले के थे, ये सब के विश्व ग्रंथ है ये। यानी सबके धर्म ग्रंथों के जो मोती हैं वो चुने गए और उनको एक जगह पिरो दिया गया। जी बिल्कुल, है ना। पंजाब की धरती में क्या ख़ास बात थी और है जो वहाँ से हमेशा इस तरह की आवाज़ें उठी? आपने बाबा फरीद का जिक्र किया, बाबा बुल्ले शाह, और भी संत हैं, पीर हैं हमारे, वहाँ से आते हैं, और फिर पूरा सिख जो ट्रेडिशन है वो वहाँ से आता है। क्या बात है इस धरती में? देखो, ये उस समय सप्त सिंधु की धरती थी, 7 दरिया, फिर 5 दरिया रह गए। तो ये सबसे सरखेज़ ज़मीन थी दुनिया में, तो सबसे प्यार वाली ज़मीन है। तो उसमें वेद भी लिखे गए। अच्छा। हाँ जी, वेद भी वहीं लिखे गए, वेद भी वहीं लिखे गए। तो महाभारत भी वहाँ हुई, गीता भी वहीं लिखी गई पुराने पंजाब में। सो ऐसा है कि ये धरती गुरुओं की, पीरों की, उन साधु संतों की धरती है जिसमें हमेशा ज्ञान रहा, प्यार रहा। तो उसमें तो बात दूसरी कभी हुई नहीं। इसलिए हम भी खुशकिस्मत हैं कि उस धरती में पैदा हुए हैं। और वही मैं आपको, ये राजनीति अलग अलग होती है, आपने भी कहा, अगर कोई प्यार, जब सिख जत्थे वहाँ जाते हैं पाकिस्तान में, तो उनका इतना प्यार मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, इतनी हमारी जो लेडीज़ हैं महफूज होती हैं, और लोग ये कहते हैं बाजी आइए बैठिए, आपको पैसे की भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ही जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, आप उनसे पूछिए, वो कहते हैं हमें जो प्यार इंडिया में मिलता है वो और कहीं मिलता नहीं है। सो हमारा सब, आप बाउंड्री से कल्चर को नहीं बांट सकते। बाउंड्री तो बन गई, लेकिन जो उधर रह गए वो इस तरफ को आना चाहते हैं, जो इधर बैठे हैं वो चाहते हैं कि हमारे घर वहाँ थे, हम इतना मौज करते थे, ये करते थे, वो हमारे भाई थे। सो उसको हम सभी लोग मिस करते हैं एक दूसरे को। एक ओंकार का जो तस्वुर है, द वननेस ऑफ गॉड का, ये एक सीधा सूत्र है ना, जो कई धर्मों को आपस में जोड़ता है। और सिख धर्म जो क्योंकि सबसे आधुनिक है, सबसे बाद का धर्म है, तो वहाँ पर आकर के बात मुकम्मल करता है। सिख धर्म में एक ओंकार का क्या अहमियत है? एक ओंकार तो प्रिएम्बल है सिख धर्म का। तो इसमें 3 चीज़ें, इक, ओम, अंकार, 3 शब्द हैं। एक गॉड, ओनली वन गॉड, वो जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, लगातार चालू है। सो देयर इज़ ओनली वन गॉड, और तो कोई है ही नहीं। उसकी फिर परिभाषा है, वो निर्भव है, किसी से बैर नहीं रखता, निर्वैर है, डरता नहीं है, वैर नहीं रखता। सो अपने आप से प्रकाशवान है। सो गॉड को कोई पैदा नहीं कर सकता। तो सारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, उसको कोई पैदा नहीं करता। बाकी सारी जो जीवन में आ जाए वो उसका, सभी गुरुओं ने भी ऐसे ही कहा है कि मोहम्मद साहब ने भी तो यही कहा कि मैं उनका
हुक्म लेके आपके पास आया हूँ। तो गुरु गोबिंद सिंह ने भी यही कहा कि मैं उनका बेटा हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं अपना सुतोहे निवाजा, पंथ प्रचार करबे को साजा, जाहे तहाँ तुम धर्म चलायो, कुबुद्ध करन ते लोग हटायो। सो वो तो सभी लोग, सभी जो आत्मा पवित्र हो जाती है वो कृष्ण बन जाती है, वो राम बन जाती है। जैसा जैसा आप भी, जो ये शरीर है, ये अगर आत्मा और परमात्मा मिल जाए तो फ़र्क कुछ नहीं रहता। ऐसे जो साधु आज भी हैं जो आत्मा और परमात्मा से मिले हुए हैं, उनको ना धर्म नज़र आता है, ना जाति नज़र आती है, उनको केवल और केवल प्यार नज़र आता है, लोगों की खिदमत नज़र आती है। और ये जो टर्म है, हम कहते हैं वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फ़तेह, ये जो खालसा है यहाँ पर, वो क्या है ये शब्द? खालसा तो बड़ा है। खालसा ये इट्स अ क्रिएशन ऑफ गॉड, इट्स एंजल। ओह, हाँ, खालसा जब गुरु साहब आए तो उन्होंने देश की हालात को सुधारने की कोशिश की, और तब उनको लगा कि समाज में आज भी हमारे देश की 14 लाख फौज है। हम सभी लोग उसके सहारे सोते हैं, उसके सहारे दिन में काम करते हैं। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आए, कहीं आ जाए, तो वो वहाँ फौज हमें सहारा देती है। चाहे कोई फ्लड आ जाए, कहीं कोई केमिकल आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो फौज ही आखिरी है। तो गुरु साहब ने कहा कि इस देश को बचाने के लिए अब एक फ़ौज बनानी पड़ेगी। तो वो उसका जो उन्होंने डेफिनेशन दी है वो खालसा, अकाल पुरख की फ़ौज। ओके द खालसा इज़ द आर्मी ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। ओके। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। ये गुरु की मौज से, जो भगवान की, अल्लाह की मौज से इसको पैदा किया गया है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सिख धर्म में, आप इस्लाम में जाइए, दो चीज़ों की बात होती है, एक फरिश्तों की बात होती है, एक शैतान की बात होती है। बाइबल में जाइए, एंजल की बात होती है, डेविल की बात होती है। जो सनातन में जाइए, वहाँ देवताओं की बात होती है, और उसके अलावा असुरों की बात है। असुरों की भी बात होती है। लेकिन सिख धर्म में दो नहीं है, एक ही है। वो क्या है? बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी पार। ये देवताओं का धर्म है, इसमें वो दूसरा कुछ नहीं है। असुर की बात नहीं है, डेविल की बात नहीं है, शैतान की बात नहीं। खालिस अरबी का जो लफ्ज़ है, हाँ। उसका मतलब होता है प्योर, प्योर। और उसका मतलब ये भी होता है कि फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल, खालिस, खलास, खलास, जैसे एक लफ्ज़ उसी से निकलता है। हु इज डायरेक्टली अंडर द गॉड। ओके। खालसा का मतलब है जो भगवान के नीचे है, अल्लाह के नीचे है, उससे नीचे कुछ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब और गुरबानी में जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज आते हैं। जी। अरबी के हैं, फ़ारसी के हैं, चाहे रब का लफ्ज़ है, मेहर, खालसा, खालिस, या और भी अल्फाज हैं जो सेंट्रल एशिया के फ़ारसी के अल्फाज हैं। उसके अलावा संस्कृत के हैं, भारतीय भाषाओं के हैं। तो ये कितनी आधुनिक किताब हो सकती है कि जो इतना समेटे हुए, इतने थॉट और इतने एक्सप्रेशन के ट्रेडिशंस को, क्योंकि लैंग्वेज तो ट्रेडिशन ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उसको समेटे हुए है। मुझे कुछ बताइए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा ही नहीं है, शब्द नहीं है, पूरा राग भी उसमें लिखा हुआ है, पर्शियन में राग तलिंग। अच्छा। हाँ जी, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त। वो ऐसे संस्कृत में है संस्कृति श्लोक, तो ऐसा नहीं है। सारे लोगों ने अपनी अपनी उसमें यूज़ किए हैं। मैंने इसीलिए कहा था श्री गुरु ग्रंथ साहब सर्वधर्म ग्रंथ है, यूनिवर्सल ग्रंथ है। मैं पीछे कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था कि ये यूनिवर्सल ग्रंथ है, ये सभी का ग्रंथ है, सभी को पढ़ना चाहिए। ये काम एक ही सिखाता है, हाउ टू बी क्लोज टू द गॉड, और उसका रास्ता भी बताता है कि ऐसे आप भगवान को मिल सकते हैं। जैसे हमने प्रियम्बल शुरू किया, उस समय इसका जो कंक्लूडिंग पैरा है वो भी हमें बताता है कि भगवान को मिलने का क्या रास्ता है। आपसे मुझे धर्म की मीमांसा और जो फ़िलॉसफ़ी है उसके बारे में बहुत बातें करने का मन है, लेकिन मैं अब आना चाहती हूँ जो आजकल आपकी ज़िम्मेदारी है उसके तरफ। ये बताइए कि आप सियासत में कब से आए, कैसे आना हुआ? मैं सर्विस में था
तो क्योंकि मुझे आदत है कि शुरू से ही टू इम्प्रूव दी थिंग्स। सर्विस के दौर का बताइए। यस, सर्विस के दौर में मैं एक डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी था, तो 1996 की बात है। तो मुझे 7 दिन कोई मिलने नहीं आया। तो मैंने पूछा अपने पीए से, मैंने कहा भैया कोई मिलने नहीं आता। वो कहता जी आपको मिलने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब भी कोई मिलने आता था पहले आपसे साहब थे वो और शिकायत करता था किसी पुलिस अफसर की, वो उसको उसी पुलिस अफसर के पास भेज देता था कि ये तेरी शिकायत कर रहा है, इसको ले जा। तो उससे क्या बनती होगी वो आप समझ सकते हैं। एक सेट अमाउंट पुलिस स्टेशन से आता है, दैट वाज इन लैक्स, तो आप लेके एंजॉय कर सकते हो। मैंने कहा ये बात मुझे मत कहना। मैं जब से मैं अगर लोग मेरे पास नहीं आते तो मैं लोगों के पास जाऊंगा। मैं लंबी बात नहीं करता। 6 सितंबर 1997 को हमने वहाँ एक संकल्प फॉर पीस के नाम से प्रोग्राम किया भिक्कीविंड में। उसमें 80,000 लोग आए। आज भी कोई डिस्ट्रिक्ट एसएसपी दैट मे बी रिकॉर्ड बाय एनी पुलिस अफसर सो फार। तो उससे पहले भी मैं जहाँ भी गया हूँ लोगों को साथ लिया है। मैंने कभी टेरर से पुलिस का काम नहीं किया, मैंने प्यार से काम किया है, क्योंकि जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो केवल 2% से ज़्यादा नहीं है समाज में। 98% पीस लविंग लोग हैं। अगर हमने 2% क्रिमिनल से लड़ना है तो हमें 90% लोगों में से कम 10-20% अपने दोस्त बनाने चाहिए। तो उस दोस्ती के लिए काम करेंगे तो हो जाएगा। मुझे ये शुरू से शौक़ है, मैं जहाँ भी गया हूँ ईमानदारी से कैसे जो ये काम हो सकता है, हाउ कैन वी विन। मैं आई एम टोटली जो है ना अपोजिट ग्रुप था केपीएस गिल का। तो मेरे पास अभी तो नहीं होंगे, शायद मैं आपको भेज दूंगा कि मेरे सीनियर्स ने मेरे बारे में लिखा है कि पीपल लाइक यू कैन ब्रिंग अबाउट मेरेकल्स एंड यू आर एन एसेट टू द डिपार्टमेंट। सो वो सारी चीज़ें थी। सो इसलिए मैं वही मेरा आज भी है कि हमें सबको मिलकर ही करना चाहिए, एक जगह नहीं बैठना चाहिए। अगर लोग हमारे पास नहीं आते तो हमें लोगों के पास जाना चाहिए। सो उसके लिए मैं लगातार काम करता हूँ। बहुत बुनियादी बात आपने कही। हमारा समाज ऐसा है जहाँ क्रिमिनल तो पुलिस से कम डरता है, जो शरीफ आदमी है वो पुलिस से ज़्यादा डरता है। आपने उसको बदलने की कोशिश की। जी, और मैं कामयाब रहा। जितनी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक जहाँ मैं कह रहा था कि मैंने 80,000 लोगों का एक रैली की या प्रोग्राम किया, तो उसी में एक, मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा, बहुत अच्छे इंसान जिनको कई बार सोच ही नहीं सकता, उन्होंने 83.6 kg हीरोइन की हमें इंफॉर्मेशन दी और हमने पकड़ी। उस समय शायद आज से 28 साल पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि इतनी हीरोइन पकड़ी गई, लेकिन शाम को मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। हाँ जी, इसलिए कि वो सरकार चाहती थी कि उनके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। तो आई वॉज शिफ्टेड ऑन द सेम डे। शाम को मेरे डीजीपी उस वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये कमाल हो गई, ये हुआ वो हुआ, और अगले दिन सुबह मुझे कहते हैं गवर्नमेंट वांट्स यू टू बी आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मैंने कही कोई बात नहीं। तो ऐसा हमें है। वो आज भी न्यूज़पेपर में उसकी बहुत सारा चर्चा हुई बाद में कि देयर इज़ ए नेक्सस बिटवीन द पुलिस, पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स एंड, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। जो आप 2% की बात मैं कर रहा हूँ, इनका नेक्सस मजबूत है। ये किसी भी आदमी को ट्रैप कर सकते हैं उनका, क्योंकि मकसद ही केवल ट्रैप करना है एक आदमी को, उनका काम सेवा करना नहीं है। सो दे जनरली गेट पावर। और हमें लगता है कि समाज में जो है कमज़ोरी आ गई है, समझो मजबूत है। अब मेरा अपना यही है कि अच्छे लोगों को हमको आगे बढ़ना है। मैं कई बार लोगों को पता नहीं चलता। मुझे एक दिन जब मैं चेयरमैन बना 2021 में, तो अडवाणी साहब को मिलने का मौका मिला। तो अडवाणी साहब को मैंने कहा कि मैं मिनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना हूँ, तो मैं आपकी ब्लेसिंग लेने के लिए, अब तो बुजुर्ग आदमी है, इज़ 96 नाउ। तो वो कहने लगे, खुश हुए, कहते आप मेरे पास आए हो, ये मेरा बनाया हुआ है। मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा आपका कैसे बना?
वो कहते हैं कि हमने 47 से 77 तक ये देखा कि केवल माइनॉरिटीज़ को डराया जा रहा है, उनको देयर इज़ अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये 3 शब्द हम भी इसी पे काम करते हैं माइनॉरिटीज़ के मन में। तो हमें लगा कि यार हमने लंबे समय तक राज करना है, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी भाई उसके प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने ये सोचा कि ऐसा एक कमीशन बनाना चाहिए। कहते मेरी ड्यूटी लगी कि आप मोरारजी देसाई भाई को मनाओगे, क्योंकि वो भी गुजराती थे और मैं भी गुजराती था। मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा था और बच्चों जैसी बातें करके उनको मना लेता था। कहते फिर वो हमारी तीनों की मेहनत रंग लाई और ये कमीशन माइनॉरिटीज़ का जब 12 जनवरी 1978 को बना। सो ये एक इतिहास में बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है जिस काम के लिए बनाया गया था ये कमीशन, ये आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि वो गवर्नमेंट मोरारजी देसाई की 79 में डिसमिस हो गई और उसके बाद ये फिर उन्हीं के पास आ गया जिनके पास 47 से 77 तक रहा। तो इसलिए आज भी वही जो जितना खुल के काम करना चाहिए था, तो मुझे मैं इस पे ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि आई हैव द ब्लेसिंग ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर कि आप करो यार, इसके लिए आप जो करते हो। हम कभी ये नहीं आया कि आपने इस माइनॉरिटी को क्यों बुलाया, उसको क्यों बुलाया, ये क्यों बुलाया। मेरे पास आदमी खुल के बातें करते हैं, उनके मन में रंज होता है, जब तक वो मन का रंज नहीं निकालेंगे बात कैसे होगी। सो आपका बेसिक था कि आफ्टर माय रिटायरमेंट मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एज ए राइटर कि आपको समाज सेवा में आना चाहिए, तो मुझे लगा नेशनल पार्टीज़ में ही मुझे जाना चाहिए। तो एक नेशनल पार्टी कांग्रेस थी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी थी, और तो कोई पार्टी थी नहीं। तो आई थॉट इट बेटर, मुझे उस समय अप्रोच भी किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आऊँ जी। और मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। आपने जिक्र किया है माइनॉरिटी कमीशन का, तो मैं इस पर इस समय माइनॉरिटीज़ खासे डरे हुए हैं भारत में। बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो माइनॉरिटीज़ को सीधे सीधे उनके पूरे वजूद को क्वेश्चन करती हैं, और ये आवाज़ें सब तरफ सुनाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है माइनॉरिटी कमीशन नहीं सुन रहा है। माइनॉरिटी कमीशन इनको बिल्कुल सुन रहा है। जब से मैं आया हूँ लगातार, एक तो हम पब्लिक में जाते हैं, अभी हमने ये नई बात शुरू की है, वो है सर्वधर्म संवाद, कि सब धर्म के लोगों को साथ मिल के बात की जाए, सर्वधर्म संवाद किया जाए। और उनकी हम लगातार बैठकें कमीशन में भी करते हैं। जैसे इस्लाम को मानने वालों की एक अलग बैठक, सिख धर्म को मानने वालों की अलग बैठक, जैन, बौद्ध, पर्शियन, पारसी जो हैं उनको अलग अलग बैठक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम जो मेजॉरिटी है उसके बिना भी जीवन यहाँ नहीं कर सकते। तो हम सभी धर्मों की, सभी धर्म गुरुओं की, सभी धर्म के लोगों की बैठकें करते हैं, सभी धर्मों को मिला के भी बातें करते हैं। सो हमने अभी एक गवर्नमेंट को लेटर भेजा है सारी स्टेटों को कि आप तहसील लेवल पे कम से कम एक दिन एजुकेशनिस्ट सभी धर्मों के, जो पुजारी हैं, प्रीस्ट्री क्लास है वो, और जो अपना NGOs हैं, इनको साथ लेके, वो नहीं जो एक टाइप्ड होते हैं सरकार के दफ्तरों में जाने वाले, केवल वही आए, ये सभी लोग आए, इनसे मुलाकात कराइए। जहाँ सिख पे हमला होता है या उसको कुछ कहा जाता है, तो दूसरे लोग अगर उसको से सहमत नहीं हैं तो उनको कंडेम करना चाहिए। अभी कहा गया मस्जिद और गुरुद्वारे नासूर हैं। देखो, उसमें एक व्यक्ति की है, बीजेपी ने उस आदमी को निकाल दिया, उसका वो अब इंडिविजुअल कोई आदमी ऐसे, देखो समाज में मैंने पहले कहा, एज ए पुलिस अफसर मेरा एक्सपीरियंस है, स्टैटिस्टिक ये बोलते हैं कि 2% क्रिमिनल हर जगह है। तो अगर बात तो ये है कि क्या पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। अगर कोई भी ऐसी बात करता है, जब हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं, तो फिर थोड़ा जो डर पैदा करने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके पीछे मकसद क्या है। पार्लियामेंट के अंदर कुछ कहा गया, बहुत ख़राब कहा गया। देखो, पार्लियामेंट के अंदर उससे पहले सवाल का देखना चाहिए,
कुछ लोगों को कल भी पार्लियामेंट में कहा गया, शिव की फ़ोटो लेके आ गए, इस्लाम के बारे में कहा गया, लेकिन उसी समय मुझे अच्छा लगा कि अजमेर से उसके बारे में बयान आया कि ये हमारे धर्म को ऐसे मत इस्तेमाल करो। सिख धर्म वाले भी आज बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, गुरु नानक की फ़ोटो आप क्यों इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो राजनीति अलग चीज़ है, उसमें सेवा से राजनीति होनी चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने की राजनीति होनी चाहिए। समाज ने को डर नहीं बांटना चाहिए। डर किस बात का है? मैं तो ये कहता हूँ, मैं कुछ सिखों को डराया जा रहा है तो ये आरएसएस मार देगी। मैंने कहा देख, मैं एक आदमी हूँ जो अमृतधारी सिंह हूँ, जो बहुत रेयर लोगों में होता है, और उसके बाद उस किताब का लेखक हूँ जिससे मुसलमान कहावन में शुल्क भी लिखा है, ब्राह्मण पलाख्य भी लिखा है, गुरबाणी कथा विचार, बहुत सारी अनेक किताबें अपने उस पर लिखी हैं। तो मुझे बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया, और मैं ही एक आदमी हूँ जिसके आज भी घर पे सिख धर्म का निशान साहब लगा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। मुझे तो किसी ने नहीं कहा इसको बंद करिए, और मेरे से पहले बहुत सारे सिख आए। आप बहुत ख़ास हैं, आपसे नहीं कहा जाएगा, किसी ख़ास मुसलमान से भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो सड़क पर बिल्कुल गरीब और निहत्था मुसलमान है, जो कमज़ोर है, हर तरह से कमज़ोर है, पावर से भी, पैसे से भी, और उसका सोशल कैपिटल भी नहीं है, उसके साथ या किसी ऐसे ही सिख के साथ जब पग किसी की दस्तार की बेअदबी होती है, ऐसे में ये लोगों को एक राहत की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन के पास क्या अधिकार हैं? देखो, माइनॉरिटी कमीशन जब भी हमारे पास कंप्लेंट आए, हम इमीडिएटली या तो विज़िट करते हैं, वहाँ खुद देखते हैं जाके क्या हुआ। जैसे अभी मैं कैथल जाके आया था, एक सरदार को पीटा गया, नूह में जाके आया हूँ, अपना ये जहांगीरपुरी गए थे, नैनीताल के पास पीछे था इंसिडेंट, वहाँ मस्जिद गिराने के नाम से हुआ था। मैं सभी जगह जाके आया हूँ, लेकिन आखिर बात ये निकली कि शरारती आदमी काम कर रहे हैं। असली लोग यही कहते हैं कि आप, या मैं जहांगीरपुरी गया तो जहाँ वो महावीर जयंती के समय में कुछ हुआ था, तो सभी लोग वहाँ थे, पूरा कमीशन के लोग हैं, मैं अकेला नहीं गया, मुस्लिम मेंबर, जैन मेंबर, बौद्ध मेंबर, हम सभी थे। तो वो कहने लगे कि आप क्या लेने आए हो? हमने कहा यार हम आपकी बात सुनने हैं। कहते हमारा तो झगड़ा ही नहीं है। 8 आदमी जख्मी हुए, 7 उसमें पुलिस वाले हैं। हम ईद भी इकट्ठे मनाते हैं, अपना गुरपुरब भी इकट्ठे मनाते हैं, रामलीला भी इकट्ठे करते हैं, जैन का प्रोग्राम भी हम इकट्ठे करते हैं। आप क्या यहाँ लेने आए? तो मैंने कहा यार हम तो, अब कहते हैं वो शरारती ढूंढिए कौन है वो। तो मैंने फिर आके इनके लेटर भी लिखा दिल्ली गवर्नमेंट को कि जो सब इंस्पेक्टर, एक ही आदमी के गन शॉट वुंड हुई, उस सब इंस्पेक्टर को सम्मानित करना चाहिए, शुड बी रिवार्डेड। और ये शरारती आदमी कौन है, इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये चीज़ें नूह में ऐसा हुआ, जो अच्छी चीज़ें हैं वो कोई पेश नहीं करता। नूह में मुसलमान भाइयों ने मंदिर बचाए, हिंदुओं ने मस्जिदें बचाई, मुसलमानों ने गुरुद्वारा बचाया, सिखों ने मंदिर बचाए, और सिख दोनों साथ रहे। तो मैं वहाँ गया, वो कहते जी ये बातें तो बताओ। और शरारती आदमी है जिसने कहा कि गऊ काट दी गई, ये हो गया, वो हो गया, उनको पकड़िए। सारा समाज तो वो कहने लगे देखो जी ये तो मेवात का इलाका है, हमारे तो कल वे हमारा एक दोस्ती हो जाएगी, हमारा झगड़ा ही नहीं है, इकट्ठे बैठे थे। तो उस जो शरारती अंसर हैं, जैसे आपने पहले कहा कि आदमी ने ये कहा कि मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे गिरा देने चाहिए, इनको कर दें, ऐसे लोगों को जहाँ जहाँ भी बैठा है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको पनिश होना चाहिए। और उसमें कोई भी किसी किस्म, कोई भी जो आदमी, अगर मैं मस्जिद के पास आता हूँ और मेरा सिर नहीं झुकता तो इसका मतलब है मुझे धर्म का कोई वाकफियत नहीं। अगर मैं मंदिर के पास जाता हूँ, मेरा सिर नहीं झुकता, तो मैं भी इंसान नहीं हूँ। सो सारे धर्म ग्रंथ, सारे धर्म गुरु एक ही बात कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो, और जो इसके लिए बांटना चाहता है उससे हमें सुचेत रहना चाहिए। आज भी देश में इलेक्शन होके हटे हैं, इतना डर बेचा गया, इतनी नफ़रत बेची गई, तो मैं वो जो हमें उसका नफ़रत के और डर के व्यापारियों से बचना चाहिए। और सभी धर्म एक हैं, यहाँ कोई
और मुझे कोई कहने लगा कि जी आरएसएस वहाँ ऐसे करती है। मैंने कहा देखिए, मुझे एक आदमी सिख बता दो जिसको आरएसएस ने करतार सिंह से करतार चंद बनाया हो, तो मैं मान जाऊंगा कि ये बिल्कुल है। मैं आई एम ए मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, तो मैं यहीं से ही चला जाऊंगा। यू जस्ट टेल मी वन पर्सन। और लेकिन मैं आपको हज़ारों ऐसे सिख बता सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, जो कोई आता है तो उसके कहते हैं कि तू सिख है तो सिर पे पगड़ी रख और दाढ़ी बढ़ा। अगर तू दाढ़ी केस नहीं रखता, सिख नहीं है, तू अपने धर्म का नहीं, हमारे किस काम का। ये इसलिए इस्लाम को मानने वाले भी जो सभी लोग हैं, हमें ये सोचना चाहिए ये मेरा भारत है। मैं तो कहता हूँ बेशक ये मेरा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है। मैं इसको क्यों मैं किसी के बहकावे में क्यों आऊँ? मुझे अपनी प्रोग्रेस देखनी है, मुझे अपना कैंडिडेट देखना है। अगर अच्छा है तो उसको डालो, नहीं है तो ये मत करो कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ ये कहें, तो वो फिर हम नफ़रत की खेती बोने वालों के फिर हाथ में आएंगे। अब पिछले 10 साल में मिनिमम क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटीज़ हुआ है। मेरे भारत में मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है सर। देखो, जहाँ भी कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जहाँ कमीशन ने मौके पे ना गया हो। मैं ये कहता हूँ, अगर किसी की मदद किसी ने की है और वो आदमी नहीं पकड़ा गया, तो मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी मुसलमान भाई पूरे देश में कहीं भी मुझे बताए, मैं उसके साथ चलता हूँ। लेकिन जो लोग धर्म के आधार पे हमें बांटना चाहते हैं वो हमारे दोस्त नहीं हैं। मैं बाकी नहीं कहूँगा, दे आर नॉट अवर फ्रेंड्स। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक चीज़ है जो बहुत अहम है। मुआवजे दिए जाते हैं अगर किसी विक्टिम को, तो मुसलमानों को कम, दलितों को कम, बाकियों को ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। देखो, जहाँ तक तो मुआवजे की बात है, वो तो इंसान के उस पर मिलता है, सभी को बराबर मिलता है। अगर कहीं रह गया हो तो उसको, मैं तो वैसे करता हूँ, 84 राइट्स में 2733 पीपल वर किल्ड इन दिल्ली फॉर नन ऑफ देयर, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, बेगुनाह लोगों को मारा गया। सरकार ने फैसला किया, नानावती कमीशन ने, कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। आपको हैरानी होगी कि अभी तक 14 आदमियों को नौकरी मिली है, सिर्फ 14 आदमियों को। हरियाणा में 115 लोग मारे गए। उस समय की सरकार ने, नानावती कमीशन का जब हुक्म गया, तो उन्होंने एक आदमी को भी नौकरी नहीं दी। पिछले 3 साल से मैं लगा हुआ हूँ सभी स्टेटों से ये सर्टिफिकेट लेने के लिए कि भैया आप बताओ, सबको आपने जो पैसे अनाउंस किए थे प्राइम मिनिस्टर ने 5-5 लाख रुपया, या उससे पहले जो कोर्ट ने ऑर्डर किए थे वो आपने डिलीवर कर दिए। कहते अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया, अभी तक लोगों को पैसे नहीं पहुंचे। 84 वाले, और जो प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में दिए थे, 10 साल हो गए और अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मेरे कहने से इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की दिल्ली सरकार ने कि आप कोई रहता है तो हमें अप्रोच कर ले। और उसके बाद मैं और भी शर्म की बात बताता हूँ, मुझे वो जो बहनें वहाँ विधवा हैं उनको आज तक भी घर नहीं मिला। 70 साल की औरत जो है बाहर सोती है, सर्दी में भी गर्मी में भी, क्योंकि बच्चे जवान हो गए। कल ही मैं इनको लिख के आया हूँ अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि इस कॉलोनी का नाम विडो कॉलोनी से खालसा कॉलोनी या सिख कॉलोनी रख दो। अरे ये तो विधवाओं की उसको कहते हैं, प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, कुछ भी नहीं किया गया जिसको हम समझते हैं। अगर सरकार की नीयत है देने की, तो जिन लोगों ने शुड की जगह मे कर दिया वो कौन थे? जो ये लोग लिखते हैं कि हरियाणा में तो पैसा ही नहीं है देने के लिए, कौन थे? अब वो कैसे सिखों के दोस्त बन सकते हैं? देखो, मैं वही कह रहा हूँ, नफरत बेची जा रही है, डराया जा रहा है, और इनइक्वालिटी की बात की जाए। यहाँ ना तो इनसिक्योरिटी है, ना इनइक्वालिटी है, ना हमारी डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसके लिए मिलके ये कमीशन काम कर रहा है। मेरे से पहले 14 और जो चेयरमैन रहे हैं, सभी उनमें से 12 तो इस्लाम को मानने वाले थे। मुझे अच्छा होता कि हम उनके लिखे हुए रास्ते पे चल के इसको आगे बढ़ाते। और जो यहाँ सिख भी रहा
लेकिन क्या 84 के बारे में कोई ऐसा, मैं हम तो हर बात, कोई भी बात हो, ऐसे सभी लोग आए थे, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, इस्लाम को मानने वालों ने दूसरे के, और अपनी बातें भी कही। तो हमने जो कहा वो उसी तरह प्रधानमंत्री को दे दिया, और प्रधानमंत्री जी खुश होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और ये कहते हैं कि हमें सबको मिलके चलना चाहिए, इसके लिए एफर्ट करने चाहिए। यानी 84 के जो विधवा खवातीन हैं उनके लिए आज तक छत का इंतज़ाम नहीं हुआ, और वो अपनी ज़िंदगी में जैसे भी ज़िंदगी गुजारी, वो उनके टैक्स के पैसे से ये इतना बड़ा नेशन स्टेट काम करता है। गरीब भी टैक्स देता है, उसमें वो विधवाएं भी हैं, वो मजबूर लोग भी हैं जिनको बेवजह सड़कों पर ला दिया गया, जिनके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, नाइंसाफ़ी की गई, और ये इस स्टेट के पास उनके लिए कोई पैसा नहीं है। स्टेट तो पैसा दे रही है, मैं आपको बात कर रहा हूँ, उनको पैरवी करने वाला कोई नहीं है। और आपको इसकी और भी आपको सुन के हैरानी होगी, मेरे पास इन राइटिंग है कि जो लोग 5 लाख रुपया मिलना था वो कहते हैं हम आपको ले देंगे, आप 25% हमें दे दीजिए, आप नौकरी में दिलवा देता हूँ, 2 लाख मुझे दे दीजिए। जो लोग धर्म के नाम पे वोटें लेते हैं, क्या उन्होंने पैरवी भी की किसी की? जिनने धर्म के नाम से, हरियाणा में मैंने अभी लिखा है कि 82 में भी सिखों से जाती हुई, 87 में भी हुई, 84 में भी हुई, अभी तक किसी ने बैठ के उनकी बात सुनी? जब मैंने उनकी बातें सुनी, उनका कोई झगड़ा ही नहीं है, उनको सिर्फ डराया जा रहा है, और उनका काम तो कोई नहीं कर रहा। हम ये डर बेच के लोगों से वोटें लेनी चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। कई बार लगता है कि वोट को इतनी ज़्यादा मरकजियत हासिल हो गई है, इतनी केंद्र में आ गया है वो, कि उसी के इर्द गिर्द सब कुछ होता है, असल में कुछ नहीं होता है, बस वोट दिखाने के लिए, कि वोट मिल जाए उसको दिखाने के लिए होता है। ये शायद लोकतंत्र की एक ऐसी कहना चाहिए विद्रूपता है, या ऐसी चीज़ बन गई है, क्रिस्टलाइज हो गई है प्रैक्टिस में, पॉलिटिकल प्रैक्टिस में, कि इसका कोई हल नहीं है। बहरहाल, मैं आपकी बात का जवाब आप नहीं दे दिया, मैं आपसे सहमत हूँ। वोट लेने के लिए हम धर्म के, जाति के नाम पे बांटते हैं। पंजाब में टेररिज्म हुआ, मैं एक पुलिस अफसर वहाँ रहा हूँ, धर्म के नाम से वोटें ली गई, गवर्नमेंट बन गई, जब उनकी बारी आई कि इंसाफ देना है तो वही भाग गए। जो लोगों ने जाति की, उनको उसी सरकार ने प्रमोट किया। जो लोगों को इंसाफ देने वाले लोग थे, जिनको लोग आशा करते थे कि हम इनसे इंसाफ लेंगे, उन्हीं ने उनको मारा। सर, सरकारें लगातार, पंजाब की सरकारें जिसमें सिख प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रहे, उसमें अकाली दल शामिल रहा, उसमें वो सारा समाज शामिल रहा जो पीड़ित को भी समझता है, उसके दर्द को भी समझता है, फिर ये क्यों नहीं होता है? क्या रुकावट है? 3 चीज़ें होती हैं जी, मैं उसको कहता हूँ, नीयत, नीति और नेता। नीयत तो है राजनीति कुर्सी लेने की, तो नीति भी उस पर बनती है कुर्सी तक। जब कुर्सी मिल गई तो वो समाज की सेवा की तो नीयत ही नहीं है, ना नीति है, और ना ही नेता है जो समाज की सेवा के लिए काम करे। काम तो ये है कि हमारी नीयत, अब देखिए, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि जो आप देखिए, जो फैसले 1950 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किए कि हम 307 हटा देंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा, 370 हट गई, 35 से चली गई। बात यह है कि अगर कोई आप कहते हो तो करो तो सही। अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, करते हैं, और अब प्राइम मिनिस्टर बड़े क्लियर हैं, मैं आपको सभी के सामने कह सकता हूं, क्योंकि मैं उनका नुमाइंदा बैठा हूं। जब भी उनसे बात करते हैं, कहते हैं भाई सभी की इज्जत करो और सभी को साथ लेके चलो, डू एवरीथिंग, मैं आई एम विद यू, जिससे सभी लोग, जहाँ कहीं जगह बंद चर्चेस थे हमने खुलवाए हैं, और जहाँ भी कोई किसी जगह भी हुए, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ प्राइवेटली कि हमने जो इस्लाम को मानने वाले या सिख धर्म को दूसरे स्कूल हैं उनको भी अच्छा बनाया जाए। लेकिन ऐसे, मैं एक दिन बात कर रहा था कुछ अपने इस्लाम को मानने वाले दोस्तों से, मैंने कहा यार, हम कहते हैं हमारा
मदरसे में एजुकेशन नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन आप देखिए हमें कॉपी करनी चाहिए क्रिश्चियंस की। जो कैथोलिक स्कूल हैं, मैं भी चाहता हूँ मेरी ग्रैंड डॉटर वहाँ जाए, मेरा ग्रैंड सन भी वहाँ जाए, और हमारे जो सिख धर्म के स्कूल हैं या इस्लाम के मानने वालों के स्कूल हैं, हमारी प्रायोरिटी में सबसे नीचे आ जाते हैं। और हमारे अपने बच्चे ही चाहे हम समझे यार इसको वहाँ एडमिशन नहीं मिली, तो मेरे पास कितने भाई आते हैं कि आप एक लेटर दे दीजिए कि किसी कैथोलिक स्कूल में एडमिशन मिल जाए, मैं दे भी देता हूँ। तो उसमें लेकिन क्या हम अपने मदरसा एजुकेशन को अपग्रेड नहीं कर सकते, इतने लेवल पे ले जाएं कि दूसरे लोग भी आएँ। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया। 62 बच्चे वहाँ सभी धर्मों के मानने वाले, ये नहीं कि इस्लाम को मानने वाले, उनको IAS के लिए ट्रेन किया, और उनमें वो इस बार पास हुए। तो मैंने सभी को एप्रिसिएशन लेटर भेजा, और ख़ास करके वाइस चांसलर साहबा को, कि और सभी धर्मों के, उसमें जैन भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें इस्लाम को मानने वाले भी हैं, तो उसमें अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए जैसे उन्होंने किया। ऐसे ही बाकी स्कूल जो मिनॉरिटी एजुकेशन वाले स्कूल हैं, नाम तो तभी बनेगा। हर आदमी चाहता है कि मैं जामिया इस्लामिया में अपने बच्चों को ट्रेनिंग लेके दूं, जिससे वो IAS बन जाए। मदरसों वालों से आप टच में हैं, वो आते हैं आपके पास? मेरे पास आते हैं जी, मैं भी जाता हूँ। तो वहाँ पर मदरसा एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइशें हैं, ज़रूरतें हैं, उस पर बात हो रही है? मैं बिल्कुल कर रहा हूँ जी, और मैं उसी के लिए काम भी करेंगे। वो मानते हैं? मानते हैं जी। कुछ NGOs को भी मैंने अपने साथ एंगेज किया है कि हम यहाँ दिल्ली में, पीछे हमने वर्ल्ड कैंसर केयर के लिए कैंप लगाए थे यहीं आपके अपना मस्जिद के पास, तो उसमें भी मुसलमान बहनें आई थी। हम अभी भी सोशल वर्क करते हैं वर्ल्ड कैंसर केयर के नाम से। तो दिल्ली में भी हम लगातार जो है कैंसर का बहुत बड़ा 20,000 रुपये का टेस्ट होता है, और हम वहीं अपनी बस आती है, उसी जगह टेस्ट करके फिर रिपोर्ट भी वहाँ दे के जाती है। तो हम तो इनके लिए काम कर रहे हैं। शानदार। सर, इससे मुझे ये ख्याल आया, आपसे मुझे सवाल करना ही था कि ये कैसी रिसोर्स है और ताकत है गुरुद्वारे की कि खाना भी खिलाते हैं, जहाँ आपदा आती है वहाँ भी पहुँच जाते हैं, और साथ में सस्ता सेहत का जो मामला है, चाहे वो डायलिसिस हो, चाहे वो इस तरह की कैंसर स्क्रीनिंग हो, या इस तरह के बहुत सारे इदारे गुरुद्वारों से जुड़े हुए चल रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? भारत सरकार नहीं चला पा रही है। ऐसा है कि सिखों, मैंने आपको कहा कि ये देवताओं का धर्म है, रिलीजन ऑफ एंजल्स, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। मैं सिखों को भी कहता हूँ कि आपका जब DNA देवताओं का है, जब भी किसी को मुसीबत आती है तो ये DNA फिर वो देवताओं वाला काम करता है। इसमें कुछ नहीं, ये गुरु नानक की वडियाई है। गुरु नानक ने ऐसा DNA चेंज किया। 239 साल तक हमने भाई कन्हैया का, आपको शायद पहले रेड क्रॉस के थे, आपने शायद सुना हो कि गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई हो रही थी, तो उसमें उन्होंने पानी पिलाने के लिए भेजे, कि भाई कन्हैया उनका नाम था, तो उन्होंने पानी पिला रहे थे सभी को। तो सिखों ने आके शिकायत की कि देखो ये पानी उनको भी पिला रहा है, मुगलों को भी, और जो हमारे दुश्मन है हमें लड़ रहा है। तो उसने कहा भैया उसको बुलाओ। फिर गुरु साहब ने उनको बुलाया, भाई कन्हैया जी को, कि आप उनको पानी पिला रहे हो, आपकी शिकायत की। कहते हजूर मुझे ना मुसलमान नज़र आता है ना सिख नज़र आता है, जिसको भी मैं देखता हूँ मुझे तुम नज़र आते हो। तो गुरु साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, ये ले जाओ मल्लम, और अभी पानी नहीं पिलाना, मल्लम भी लगानी है। अरे हमारे तो घर में जब भी लड़ाई के मैदान में खाना बनता था तो उसमें आवाज़ दी जाती थी कि लंगर तैयार है, तो आके छको। जो हमारे साथ लड़ते थे सिखों के साथ, वो भी लंगर छक जाते थे। कई बार सुख भूखे रह जाते थे खुद, कि सुबह लड़ना है, रात को रोटी उनको दे दी। ये इनका एक DNA ऐसा है, ये गुरु की ट्रेनिंग है। जब इसमें हम सिखों का कुछ नहीं है, जब उनको अपना याद आता है कि मुझे क्या करना है, तो फिर ये सेवा ही है। सेवा करते हुए नहकामित इसको होत प्राप्त स्वामी, भगवान को मिलने का काम उसकी खिदमत करना है। सीख ऐसी है गुरुओं की कि उससे नियत साबित है, और नियत साबित है तो आप सरकार से बेहतर काम कर पाते हैं। सरकारों से हमारा मुकाबला ही नहीं है, हम सिर्फ काम करते हैं। बेहतर या ना बेहतर ये नहीं है। हम सीरिया केवल में
बर्मा में, सीरिया में, कहीं हो दुनिया में जहाँ कोई मुसीबत में है, सिख का फर्ज है उसकी मदद करे। आप कम खाए, दूसरों को दे। आजकल एक बात चल रही है हरियाणा में और बहुत लोग सिखिज़्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो दस्तार बांध रहे हैं, वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं और केश बढ़ा रहे हैं। आपको पता है ये फिनोमेना चल रहा है और उसमें किसी तरह की कोई ऐसा नहीं है कि गुरुद्वारे की तरफ से या और किसी सिख समाज की तरफ से कोई कोशिश हो रही है। ये अपनी तरफ से हो रहा है हरियाणा में। देखो, धर्म में राइट टू रिलीजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई भी आदमी कोई धर्म अपना सकता है। लेकिन इससे हिंदुइज्म को खतरा नहीं है? नहीं, इसको हिंदुइज्म को क्या खतरा है? हिंदू कम हो जाएंगे, नहीं, ऐसे संख्या में कम हो जाएंगे। नहीं, देखो, हिंदू तो वैसे ही आई कैन से ऑन रिकॉर्ड, दो एक चीज़ मुझे कहनी है, मैं कह देता हूँ कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो 1951 की सेंसस हुई। माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी 16%, मेजॉरिटी थी 84%। लेकिन जब 2011 की सेंसस हुई तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन 79% रह गई, 5% कम हो गई, और माइनॉरिटी जो है 21% हो गई, 5% बढ़ गई। तो यहाँ किसी ने हमें नहीं कहा कि आप चाहिए। हम तो जो आए, आप इसको अफ़गानिस्तान में ले लीजिए, 8 लाख सिख और हिंदू थे, आज एक भी नहीं है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान में एक भी सिख एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। और वहाँ नहीं, हमें नफरत होती है अपने, आप हिंदुस्तानी हैं। अवर फोर फादर्स, गुरु नानक तो 500 साल पहले आए, उससे पहले हमारा 550 साल पहले आए, उससे पहले हमारा तो धर्म यही था जो यहाँ के लोग मानते थे। उन्हीं में से गुरु साहब ने देवते पैदा किए। इसी तरह इस्लाम आया, यहीं के लोग ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। पहले तो कोई ना कोई धर्म तो होगा और हमें उस पर गर्व होना चाहिए। बेशक इस पर हमें ये फ़ख्र होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के हैं। लेकिन वहाँ देखिए, जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ थी, हिंदुइज्म की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ दी, जबकि हिंदू शाही राज वहाँ रहा। जो इनका, उनको उसके गंधारी वहाँ की थी, जो सारे उसमें ज़िक्र आता है कि ये अभी आप कहते हैं नालंदा की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जहाँ पाकिस्तान में भी मुसलमान यूनिवर्सिटी थी, तो अब वहाँ 22% पॉपुलेशन थी मिनॉरिटीज़ की, अब कम होकर 4% रह गई है। 18% कहाँ चलेगा? इसी तरह बांग्लादेश में वहाँ 22% थी, क्योंकि पाकिस्तान और एक ही था, तो अब वहाँ पॉपुलेशन 9% है, 9%। सो हिंदुस्तान सभी धर्मों के लिए एक सेफ हेवन है। बेशक अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हम मिल के इस पे बटे ना। धर्म कोई, जो सबसे बड़ी लानत है, जैसे मैंने पहले कहा था, वो है गरीबी। गरीबी से कैसे बाहर आए? जब दुनिया, कल परसों एक अखबार ने वो रिपोर्ट किया था, दैनिक भास्कर ने शायद, डाटा के साथ, कि सिख आर द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। 56 जैन समाज से भी ज़्यादा उन्होंने 56% लिखा है जी। ओके। तो उसमें इस्लाम को मानने वाले और हिंदुइज्म को मानने वाले शायद 21% थे। तो इसलिए जैन ज़्यादा होंगे, पारसी तो सबसे ज़्यादा अमीर है, तो वह ऐसे नहीं जो उन्होंने पेश किए थे। सो बात यह है कि दिल के भी अमीर हैं सिख। कोई किसी में कोई सेवा का मौका मिले तो नहीं जाने देते। लेकिन बात यह है, हमें लड़ाई गरीबी से है। जब हमारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, ये जो बंधन है, जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। फिर हम एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे। अब हमें दोनों चीज़ों से सचेत रहना चाहिए। हम भारत के मिनॉरिटीज़ हैं। गरीबी का आपने 2-3 बार जिक्र किया है। गरीबी अपने आप नहीं होती है, गरीबी पनपाई जाती है, पैदा की जाती है, और देयर इज़ अ डिज़ाइन बिहाइंड इट। अगर इस देश में कुछ लोगों को बिलियनियर बनाने की क्षमता है, तो कुछ लोगों को सिर्फ खाना खिला पाने की क्षमता क्यों नहीं है? क्या सारा कुछ सिमट के एक तरफ नहीं पहुंच रहा है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉवर्टी जो है, और ये बहुत बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये बात मानते हैं कि रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी की कमी, इन सब की वजह से, तो वो जो सारे सरकारी कार्यक्रम थे और सरकारी नज़र थी कि सब कुछ एक जगह ना जमा हो, ये एक्सट्रीम पुअर लोग हैं, उनको कुछ एफर्मेटिव एक्शन से भी मिल जाए। उसमें कई सारे कानून हैं जो आज बहुत ज़्यादा अपने बेअसर हो चुके हैं। गरीबी कैसे दूर होगी? ऐसा था जी, मैं पहले तो एक है कि मैं एक दरमियानी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। आई डोंट बिलोंग टू एनी रॉयल फैमिली।
मुझे ये भी नहीं है कहने का कि मैं बहुत अमीर आदमियों का बेटा हूँ। मैं एक दरमियाने ज़मींदार का बेटा हूँ और मैं यहाँ केवल सख्त मेहनत और दयानतदारी से आगे तक आया हूँ और मेरी मेहनत को भी इज़्ज़त मिली है, मेरी दयानतदारी को भी इज़्ज़त मिली है। और सबसे बड़ी बात, पंजाब में इतनी देर टेररिज्म रहा, हमने संत जरनैल सिंह को एक बार ही अरेस्ट हुए तो मैंने अरेस्ट किया था 81 में। तो मुझे सिख भाइयों की, सिख धर्म की तरफ से अपनी ड्यूटी करते हुए इज़्ज़त मिली है। किसी ने मेरे बारे में कभी कुछ अपशब्द नहीं बोला, इज़्ज़त दी है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर हम सभी लोग मिलके मेहनत का रास्ता सीख लें तो आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है। कोई हमें अमीर नहीं बनाएगा। अमीर बनाने वाले दो हैं, एक तो गॉड है, एक हमारे हाथ है। सर, हमारे देश का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा है, हमारी रेलवेज काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारा जो आदमी बैठा है कुर्सी पे, मैं जब पुलिस अफसर था, किसी दिन आप करिए तो मैं उस पर आपको पूरी बताऊंगा कि कैसे सुधार आता है। पुलिस अफसर शुड बी कंसिडर्ड एज ए वाइज एंड इम्पार्शियल फ्रेंड एंड ए प्रोटेक्टर अगेंस्ट इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ये पुलिस रूल में लिखा गया है। बताइए कितने दोस्त हैं? हाँ जी, कितने वाइज एंड इम्पार्शियल फ्रेंड हैं? खौफ है समाज को उनसे। क्यों? कागजों में तो लिखा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि जो लोग हमारे लीडर बनने चाहिए, मैं एक चीफ मिनिस्टर का तकरीबन अनऑफिशियल 30 साल तक एडवाइज़र रहा, तो मेरे से हर बात पूछते थे। तो जब वो बिजली पानी फ्री करने लगे तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि लोगों ने 17 साल तक 1980 टू 1997 उन पे तशद्दुद हुआ है, वो मारे गए हैं, बेइंसाफ़ी हुई है। उनको बिजली फ्री नहीं चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए। आप इंसाफ दीजिए, आप लोगों के पास जाइए। उन्होंने मेरी कुछ बातें मानी भी, लेकिन किसी ने कहा कि आप बिजली फ्री कर दीजिए। वो 97 में बिजली फ्री की, सारा पंजाब उजड़ गया। मैं किसान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मुझे फ्री बिजली चाहिए, मुझे 24 आवर बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। अब घर की बिजली, अब ये जो फ्री बाइज हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? लोगों को काम चाहिए, लोगों को भीख नहीं चाहिए। सर, काम का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। काम तो हमें करना है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। पर ऐसा है जी, MSME वगैरह दूसरी स्कीमें आई हैं, बहुत गरीब लोग आगे उठ के खड़े हुए हैं। हमें तो काम करने की आदत डालनी चाहिए। जब तक मैं खुद काम नहीं करता, मैंने जितने साल 3 साल से यहाँ हो गया, पूरी नौकरी में एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, नेवर, कभी भी छुट्टी नहीं ली। क्यों? मुझे लगता था मैं जितनी तनख्वाह लेता हूँ मैं इतना काम नहीं कर पा रहा। आज भी कुछ दिन पहले बच्चे कुछ विदेश गए थे कुछ दिन के लिए घूमने, मुझे कहने लगे आप चलिए। मैंने कहा मेरे पास तो समय ही नहीं है, आई हैव टू वर्क फॉर माई कंट्री। तो मुझे तो इसमें मज़ा आता है काम करके। सो काम करते रहना चाहिए। जब मैं यहाँ आया था तो माफ़ करना, मुझे किसी से गाइडेंस लेने के मैं गया, वो कहने लगे आप केंद्र के मंत्री बन गए हो, आपको गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, आप मौज करो। मैंने एक दिन भी मौज नहीं की। अगर हम यहाँ सिर्फ इस करने के लिए आके बैठते हैं कि वी हैव टू एंजॉय दी पर्क्स, फिर हम देश का भला नहीं कर रहे। और ना ऐसे लोगों की, ना चाहे कोई सरकारी दफ्तर में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, जो सबसे बड़ी इस समय हमारी वीकनेस है देश की, वो है करप्शन। जो करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमें काम करना चाहिए। दूसरा ये है, जो लोग काम नहीं करते, चाहे वो सरकारी दफ्तर में भी आए थे, फाइलें दबा के बैठे रहते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। कभी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 3 साल में मर्डर, जो कोई भी केस हो उसका फैसला हो जाए, चलो कुछ टाइम तो लिमिट तो बनी, लेकिन जिन लोगों को 84 से अभी तक इंसाफ नहीं मिला वो क्या करें?
इंसाफ का सवाल बहुत बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि इंसाफ ना सिर्फ ये कि महंगा है, पहुंच से दूर है, जजेस कम हैं, ये तो व्यवस्था है ही है, लेकिन कितने केसेस में जो विक्टिम है, जिसकी लिंचिंग हुई हो, मरने के बाद उसी पर अपराध डाल करके उसके ही 4-5 और घर वालों को शामिल करके बंद कर दिया जाता है। लिंचिंग कैसे जस्टिफाई हो सकती है? क्योंकि अपराध जो भी हो, ड्यू प्रोसेस होता है, बुलडोजर सरकार चला रही है, ड्यू प्रोसेस का अवहेलना करके चला रही है। सर, ये एकदम सामने हो रहा है। देखो, बात यह है, ये हर 3 अंग हैं जो डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, तीनों अपना अपना काम सही ढंग से करें तो फिर समाज में कोई समस्या नहीं आएगी। किसी को भी अधिकार नहीं है कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा करे, किसी को भी नहीं है, लेकिन अगर है तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो तीसरी बात यह है कि जो जुडिशरी देख रही है उसको भी सोचना चाहिए कि हमें रिटायरमेंट के बाद किसी कमीशन का चेयरमैन बनना है या नहीं बनना। तो उसमें भी एक मैं केस आपको सुना देता हूँ। गवर्नर बनना है कि नहीं बनना, वो बात की बातें हैं, मैं सभी लोगों की। एक केस में एक ऑफिसर, आईपीएस अफसर ने अपनी गवाही से कहता ये मेरे दस्तखत ही नहीं है। अगर आईपीएस अफसर कहेगा कि ये मेरी फाइल नहीं है, दूसरा कहता कि मेरे से दूसरे ने करवा ले। वो जज इतना अच्छा था, जूनियर, उसने कहा कि ये इन्होंने पर्जरी की है, मैं इनके खिलाफ केस रजिस्टर करता हूँ। वो उसने मूव कर दिया, वो अपील में हाई कोर्ट चले गए। अब सरकार के हक में वो उन्होंने गवाही से बैठे थे, तो हाई कोर्ट के जज साहब ने रिटायरमेंट के आखिरी दिन, मैंने उसको लिखा भी कहीं, उसको माफ़ कर दिया कि ये गलत है केस, जज ने गलत फैसला किया। अरे उसके दस्तखत किसने किए? फिर वो अगले दिन पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बन गया। तो ये अगर ये बातें होती हैं, इंसान का किरदार जो है ना, वो जो उसका, हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन किरदार बनना बहुत मुश्किल है। जब तक किरदार नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी। पर्जरी के केसेस तो इतने बढ़ गए हैं और समझ में नहीं आता, जिन लोगों को हम अपना आइकन, अपना हीरो समझते रहे, उन लोगों के बारे में हमें वो बातें पता चलती हैं। तो पर्जरी एक बहुत ही मॉरली लोडेड एक क्राइम होता है। हाँ। जिसमें तो इसका कोई हल नहीं। हम एक समाज के तौर पे क्या बहुत गिरने लगे हैं, गिर चुके हैं क्या? तो है हमें एजुकेशन, बड़े लोग मतलब जब ये करते हैं, पर्जरी इज सच अ क्राइम। बड़ा हो छोटा हो, मैं ये समझता हूँ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत कुछ आगे बढ़ना करने की ज़रूरत है। हमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के लोगों के मुकाबला करना है जहाँ झूठ बोलना अपराध माना जाता है। जी। घर पे भी कोई झूठ नहीं बोलता। क्या हम ये चीज़ अपने घर में ला सके हैं? ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, अभी आई हुई है अमेरिका से। आपके पास समय हुआ तो माई डॉटर इज़ अ टीचर इन इंग्लिश टीचर इन इंग्लैंड, ना अमेरिका, न्यूयॉर्क में वो आई हुई है। आप कभी आप उनसे एजुकेशन पे बात कीजिए ज़रूर, तो वो आपको बताएगी। मेरी ग्रैंड डॉटर अभी 11th में है, तो वो मेडिकल का उसने रिसर्च की है कि डायबिटीज़ साउथ एशिया में कैसे आगे बढ़ रही है। तो अभी भी उसको रिसर्च, वो कहते हैं कि अगर बच्चा इतना काबिल है कि उसको आगे बढ़ना है तो उसको इसी क्लास में मत बिठाइए, गिव हिम हर ए चांस। आज वो 3 यूनिवर्सिटी में अपना वो पास कर चुकी है, 11th स्टैंडर्ड की बच्ची है। अगर उसको मेरिट में आती है तो उसकी मेडिकल फ्री है। हमारे इंडिया में नहीं है। क्या वो भारत में है अभी? अभी है यहाँ। ठीक, शी इज़ हियर फॉर 1 month। ठीक है। हाँ जी। तो ऐसे लोगों से वो देखो ना, एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है। मैं उसको कह रहा था कि तू यू आर टीचिंग इंग्लिश, वो कहती मैं 2nd लैंग्वेज की टीचर हूँ वहाँ। इंग्लिश इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज है पंजाबियों की पंजाबी, बंगालियों की बंगाली, फ्रेंच वालों की फ्रेंच, जो स्पेनिश की स्पेनिश, जो भी भाषा उसकी माँ बोलती है उसी में अमेरिका में एजुकेशन दी जाती है। डाइवर्सिटी का सम्मान है वहाँ पर। हाँ जी। और उसमें जो नहीं मैं उसका सम्मान की अलग बात है, लेकिन जो बच्चा मदर टंग में 19 टाइम ज़्यादा जल्दी सीखता है, ये साइंस कहती है। तो हमारा जो बच्चा है वो, हम कहते हैं तू अंग्रेजी पढ़ ले, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो तो इंसान ही नहीं है, वो सवा सोसाइटी का आदमी नहीं है।
हम विदेशी भाषा को इतना ज़्यादा उसको दे रहे हैं कि हमने अपनी जो है आदत ही खो दी। उसमें सर एक बात है, देशी भाषाओं में विभिन्न विषयों की उन्नति नहीं हुई है। यानी बच्चा अगर 12th के बाद कोई टेक्निकल सब्जेक्ट अपनी ज़बान में पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता। यानी अगर कोई अपनी ज़बान तो छोड़िए, हिंदी जिसको हम लिंक लैंग्वेज कहते हैं, लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं, और जिसको हम एक सपना देखते हैं कि हमारे नेता लोग की राष्ट्रभाषा हो जाए, उस ज़बान में भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की अच्छी निसाबी किताबें नहीं हैं, टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं जिसको पढ़ करके BA कर ले। 12th तक कर लेता है, 12th तक हो जाता है, NCERT ने काम किया अपना, बाकी क्या करे। तो ये जो सम्मान हमें आना चाहिए था सरकार की तरफ से, एक राष्ट्र राज्य के तौर पे हमें अपनी भाषाओं को उन्नत करना चाहिए था, डेवलप करना चाहिए था। अच्छा, अब भारतीय भाषा विकास कार्यक्रम में आप देख लीजिए सारा बजट हिंदी को जाता है, बाकी भाषाओं को उन्नत करने का, भाई गुरुमुखी को उन्नत करने का, बांग्ला को, तमिल को, ये तो वैसे ही पुरानी भाषाएं हैं, इनमें बहुत ताकत है, लेकिन उनमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक राष्ट्र के तौर पे हमने अपने को भी किस दिशा में डाला? एक्चुअली बात जो मैं बेनती कर रहा हूँ, जो माइनॉरिटी कमीशन केवल धर्मों की बात नहीं करता, उनकी भाषाओं की बात भी करता है जी, कल्चर की बात भी करता है। इसका कल्चर और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। लेकिन वही बात मैं बार बार किसी को नेगेटिव बात नहीं करना, 47 से 77 तक हम क्या करते रहे। लैंग्वेज कमीशन में क्या हो रहा है? लैंग्वेज कमीशन तो ये है जो हमारा ये अपना वो तो कमीशन का हिस्सा था। जी हाँ। वो हम ऐसा करते हैं कि जिसको यूनिवर्सिटी बनानी हो, जो हम सरकार का पैसे के लिए हो, वो तो मिल जाती है सर्टिफिकेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दे रहे हैं आप सर्टिफिकेशन? ओके, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि जो हमारी भाषा को प्रमोट करना, ये हमारे भाषा शास्त्रियों का काम है, और जो लोग हैं उसको आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए सारे समाज को इकट्ठा होना चाहिए। अब अंग्रेज़ी का इतना गलबा है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम उस कोर्स को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब एक तो शिक्षा का एक बुनियादी ज़रूरत हमारे जैसे गरीब समाजों में ये होती है कि इससे नौकरी पाएँ, और नौकरी यानी बाज़ार में जो भाषा चल रही है, बाज़ार में अंग्रेज़ी चल रही है, डिजिटल का IT का ज़माना है, तो उसमें लगता है लड़ाई हारने लगे हैं। ऐसा है कि जिनका धर्म की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, मैं तो SCPC की बात करता हूँ, अपने धर्म की करता हूँ, दूसरे धर्म की नहीं। आपने हमारी सेवा की बात की, इतना पैसा सिख खर्चते हैं, लेकिन गुरुमुखी लैंग्वेज की डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं करते। ओह, कुछ भी नहीं करते। जब मुझे ये किताब का इन्होंने शिरोमणि सिख साहित्यकार का अवार्ड दिया, पैसे भी दिए, तो मैंने उनको कहा पैसे रख लो, ये किताब जो है लोगों में बांट दो, उनके काम आएगी, मुझे क्या करना है पैसा। तो बात यह है कि हम बातें बहुत करते हैं। ये जो लैंग्वेज एकेडमीज़ हैं, गुरुमुखी भी है, सिंधी भी है, उर्दू भी है, बाकी भी, काम कौन कर रहा है? उनके पास अब फंड्स हैं, सब कुछ है। जो देखो, लैंग्वेज डिपार्टमेंट पंजाब में शुरू से बना हुआ है, लेकिन लैंग्वेज डिपार्टमेंट ने एक बार मुझे, मेरे कोई आप जैसी बेटी में वहाँ की डायरेक्टर थी, तो मुझे कहने लगी, अंकल, उसके फादर जो हैं हमारे साथ पुलिस में थे, किसी समय SP थे वो भी, तो वो कहीं स्टेज पे बोल रहे थे, मैंने भी गुरबानी पे बोला। वो मुझे कहने लगी, अंकल आप इतना अच्छा बोलते हो तो मैं किसी को मत ना बुलाती। तो उसके बाद मुझे उसका मैसेज आया एक दिन 2-3 महीने बाद कि हम पंजाब साहित्य अकेडमी के अवार्ड दे रहे हैं, जो पंजाब लैंग्वेज डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप अपना बायोडाटा भेज दीजिए। तो मैं तो सर्विस में था, मुझे मालूम है कैसे करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि बीबा जी, हम कहते हैं बेटियों को कि बीबा जी ये आप पता कर लीजिए, इन्होंने तो पहले बनाए होंगे, आपको ये बायोडाटा किसी काम नहीं आएगा। तो फिर उसका मुझे 2 दिन बाद टेलीफोन, अंकल आप रहने दीजिए, हमने पहले फैसला किया हुआ है किस किस को देना है। तो अगर आप एजुकेशनिस्ट भी ऐसे प्रमोट करते हैं, तो फिर आपका हु इज़ डूइंग दिस? अपनी भाषा को, अपना जो आदमी जहाँ बैठा है वो अपना ये ना सोचे मुझे कहाँ से लाभ है, मुझे ये सोचे कि मैं इस कुर्सी पे बैठ के जाऊँगा। तो मैं अब मुझे पूछते हैं कि आप किसके लिए काम करते हो,
तो मैं उनका मेरा स्पष्ट जवाब है कि आई एम वर्किंग फॉर माई ग्रैंड चिल्ड्रन आई एम एंड माई ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। जब मैं इस संसार में ना रहूं तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपका दादा नाना परनाना जब था उसने क्या किया। तो मैं उनकी विरासत के लिए लिख के छोड़ के जाना चाहता हूं कि जब मैं कमीशन में था, जब मेरे पास रुतबा था, तो मैंने क्या किया। आपने विरासत का जिक्र किया, आपने ये भी कहा कि मैं किसी रॉयल फैमिली से नहीं हूँ। रॉयल फैमिली, सिख रॉयल फैमिली या सिख जो डायनेस्टी थी जब सिखों का शासन था, वो कैसा दौर था? वहाँ के कुछ रेमिनिसेंसेस बताइए हमें जो आज के भारत के लोगों को जानने चाहिए और काम के हैं। देखो, फ़कीर फैमिली है वहाँ लाहौर में, फ़कीर अजीज़ुद्दीन ने। तो सिखों का एक ही बादशाह हुआ जिसने तकरीबन उसकी फैमिली ने 40 साल तक राज किया। तो उन्होंने एक ही बात लिखी कि महाराजा रंजीत सिंह ने, उसका लिखती ऑर्डर है, मेरे पास भी है, कि अगर मैं कोई ऑर्डर देता हूँ और वो जनता के हित में नहीं है, उसको लागू ना किया जाए, मेरी नज़रसानी के लिए पेश किया जाए। वाह। एक दूसरा ऑर्डर है कि मेरा बेटा खड़ग सिंह जो बाद में बादशाह बना, और कोई भी उनको कुछ नाम लिख के अगर कोई गलत काम करता है तो उनको रोका जाए। तो जब कुरान मजीद किसी आदमी ने हाथ से लिखी जो आज भी मौजूद है, तो उसको लगा कि इसको बेचने के लिए मुझे बाहर जाना चाहिए। तो वो लेके जा रहे थे, तो महाराजा साहब ने देखा कि ये आप कहाँ जा रहे हैं? कहते जी हमने कुरान मजीद लिखी है, तो हम इसको लेके जा रहे हैं बाहर के, इसका पैसा बराबर मिल जाए। तो उन्होंने कहा कितनी आपको चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो महाराज साहब ने कहा 3 टाइम्स मोर दे दीजिए। और वो कुरान मजीद आज भी जो फ़कीर खाना में आपको लाहौर मिल जाएगी। इसी तरह ही अगर हरमंदिर साहब को गोल्डन टेम्पल बना तो उतना ही सोना काशी विश्वनाथ को भी दिया गया। किसने दिया? महाराजा रंजीत सिंह ने। वाह। तो मस्जिदें ने बनी और उन्होंने टोटल एजुकेशन जो है, आप जिस बात कर रहे थे, हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, मैं उसी पे आता हूँ। उन्होंने बंद कर दिया कि कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा नहीं बनेगा किसी भी जगह जब तक उसके साथ स्कूल नहीं बनता। तो एजुकेशन लेवल 87% था अर्बन एरिया में और 87% और 78% था रूरल एरिया में। एक जो ये कितने बड़े हिस्से में उनका शासन था? ये उनका आज का रोपड़ से आगे पेशावर तक, मुल्तान से लेके वो पूरा लद्दाख, सारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, बहुत बड़ा राज था। तो उसमें एक जो उनके बाद अंग्रेज़ ने एक शायर को इंगेज किया कि उनके ख़िलाफ़ लिखना है, लेकिन वो लिखता क्या है? राजी बहुत रहंदे मुसलमान हिंदू, कदे नहीं सी तीसरी जात आई। उनके पास लोग गए कि सुबह अजान दे के ये लोग मुझे तंग करते हैं, हमें तंग करते हैं लाहौर में। तो महाराजा साहब ने कहा ठीक है, नहीं करेंगे, आप ऐसा करिए, आप सुबह इनको जगाया करिए, जाके अजान के समय आप जाइए, उनको बताइए कि अजान का समय हो गया। तो 7 दिन बाद फिर आए, कहते नहीं जी वो तो अजान ही होने दो, ठीक है। तो ऐसा बादशाह जिसको सब प्यार करते थे। ये बहुत दिलचस्प है। नहीं, तो आपको हैरानी होगी कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद मूरिश मॉस्क के नाम से कपूरथला में है। अभी भी है? अभी भी है। वहाँ नमाज होती है? वहाँ नमाज होती है। तो गुरु हरगोबिंद साहब जो हमारे छठे गुरु थे, उन्होंने अपने मुसलमान जो उनके मानने वाले थे उनके लिए गुरु की मस्जिद बनाई हुई है। आज भी मस्जिद है श्री हरगोबिंदपुर में। कहाँ पर? श्री हरगोबिंदपुर में। इसमें उसका जिक्र है गुरु की मस्जिद का मेरी किताब में। सब धर्म तो सभी एक के हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। सभी धर्मों को अपना अपना धर्म मानना चाहिए। और ये जो है उसका जो था महाराजा रंजीत सिंह का राज, वो तो सभी का था। अब भी आया, दुनिया में सबसे बड़ा BBC ने सर्वे किया था, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। ही वॉज द काइंडेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स टिल नाउ, जिसके राज में किसी को फांसी नहीं दी गई, किसी को सज़ा नहीं दी गई।
सबसे बड़ी सज़ा शायद उस समय ये थी कि उसको पंजाब से उस राज से बाहर निकाल दिया जाए। इससे बड़ी किसी दुश्मन को भी नहीं मारा, जिसका राज जीता है उसको मारा नहीं, उसको भी जगीर दे दी, इरिस्पेक्ट ऑफ कि वो हिंदू था या मुसलमान था या सिख था। एक आदमी का भी कत्ल नहीं किया। सो ऐसा तो सारे जगह में ये जो इखलाकी वो है, ताकत है, मॉरल पावर है, ये किस गहराई से आता है? जब आप किसी अपने दुश्मन को भी बुरा नहीं करते हैं, उसको मारते नहीं हैं, सज़ा के तौर पे सिर्फ उसको जिलावतन करते हैं, शहर बदर करते हैं, ये जो ख़ासियत है सिख समाज की, इसको दुनिया के सामने और ज़्यादा आना चाहिए। मुझे बहुत सारे और सवाल करने हैं, आपने मुझे जितना समय दिया था वो पूरा हो गया है, तो उसका लिहाज करते हुए मैं अपने सवाल तो अभी रोक रही हूँ, लेकिन कोई बात जो आपको कहनी हो। मुझे तो सभी लोगों से, सभी भारतीयों से एक ही बात कहनी है जो अल्लामा इकबाल ने कही है। आपने मुझे सवाल नहीं पूछा कि आपका नाम इकबाल कैसे है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे वो अल्लामा इकबाल के दोस्त थे, तो मेरा नाम गुरदर्शन सिंह रखा गया था तो बचपन के, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैंने अपने दोस्त के नाम से रखना है, तो मेरा नाम इकबाल रखा गया। मुझे बहुत लाभ हुआ, ये पुस्तक जो मेरी है उसी लिखे राइटर बन गया उसके नाम से। तो उन्होंने तो यही कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सबसे अच्छा है, तो हम ही को इसकी जिम्मेवारी लेनी है, हम ही को मिलके चलना है, ये किसी के बाप का नहीं, हम सब का है। मुझे लग नहीं रहा है कि मैं किसी मिनिस्टर साहब से बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं किसी संत से बात कर रही हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि नियत और कंपैशन, जिसे हम कहते हैं कि एहसास करना दूसरे के दर्द का, दूसरे की परेशानी का, अगर इंसान में वो है तो फिर पावर की उतनी ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी बहुत भलाई दुनिया की हो सकती है। बिल्कुल बात है ना? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जिन लोगों ने समाज का भला किया उनके पास शायद राजनीतिक पावर नहीं थी, और उनमें इतनी शक्ति थी, चाहे वो चाणक्य हो जो बिल्कुल गरीब था, या और पीर पैगंबर हों जो कहते थे वो करते थे, और उनको शक्ति की ज़रूरत नहीं थी, उनको ज्ञान था, उनमें आत्मिक बल था। और सबको मालूम है कि जब जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब को कैद किया तो साईं मियाँ मीर ने कहा कि तू बीमारी से नहीं निकल सकता जब तक तूने भगवान का, अल्लाह को, आदमी को ही पकड़ का जो रूप है उसको गिरफ्तार किया हुआ है। तो जहाँ साईं मियाँ मीर के कहने से जहांगीर को श्री गुरु हरगोबिंद साहब को छोड़ना पड़ा। वाह। तो ये तो एक बहुत उनका रास्ता जिनकी हम बात करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, उस पर अमल नहीं करते। अगर हम कुरान पढ़ें, उसकी पूरी उस पर अमल करें तो दुनिया बदल जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हो जो सर्वधर्म ग्रंथ है, गीता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उस पर अमल करो, बात करने से कोई लाभ नहीं है। और पावर का दुरुपयोग है, और पावर से लोग समझते हैं कि वो अपनी तरह की दुनिया रच लेंगे, बसा लेंगे, वो भी एक मुगालता है। एक लेजेंड है ये कि हज़रत अली से किसी ने पूछा कि हमें दीन की तबलीग करनी है, दीन फैलाना है, कैसे फैलाएं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे फैलाओ कि न ज़बान चलानी पड़े न तलवार चलानी पड़े। बिल्कुल। यानी अपनी शख्सियत में वो अच्छाइयाँ पैदा करो जिससे लोग मुतासिर हो जाएं और फिर वो दीन को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, उन्होंने बाजू फरमाया, सिख धर्म में धर्म परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। भाई मर्दाना की फैमिली आज भी है, शेख फरीद की फैमिली को भी किसी ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब में आपका है लिखा गया, या कोई भी सूरदास जी, कबीर जी, किसी को भी नहीं कहा कि आप कन्वर्शन का करिए। कन्वर्शन तो दिल की है, इसको भगवान से जोड़ लो, किसी तरह जोड़ लो, तो वो अपने आप ही, यू हैव टू कन्वर्ट टू द पाथ ऑफ द गॉड। ये नहीं कि किस में जाना है, जहाँ भी आप बैठे हो सभी धर्म अच्छे हैं। बेशक जो लोग सिर्फ अपने अपने धर्म की बात करते हैं वो उनके दिल की तंग नज़री है, छोटापन है कि उनको सिर्फ अपने धर्म के लोग नज़र आते हैं, जबकि बात इंसानियत की है जो आपके यहाँ बात हो रही है लगातार।
बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। हम अगले किसी और विषय पर आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। आपका जो इल्म है, जो आपकी काबिलियत है, उसके लायक तो मेरे पास सवाल नहीं थे, क्योंकि इन किताबों के बारे में मैंने आपसे ज़्यादा बात नहीं की। इनको पढ़ने के बाद मैं आपसे बात करूँगी, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। आपका किंतु बहुत बहुत परंतु मैं शुक्रिया। आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, और आपके इस चैनल से मैं सुनने वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनको ऐसी बातें जो कई बार मैंने तो दिल से कही हैं, दिमाग से नहीं बोला, बेशक। वो उनको पसंद आएंगी। और आपका जो है धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।